My name is Madhukan Singh, presenting video for you about English language. बेसिकली पिछले वीडियो में ग्रामेटिकली बहुत सारी चीज़ें मैंने बताया है और आज जो टॉपिक है वो टॉपिक का नाम है केस, कारक। कारक कहते किसे हैं? हिंदी में कारक कहा जाता है, इंग्लिश में केस कहा जाता है। केस बेसिकली नाउन और प्रोनाउन का वह गुण है, नाउन और प्रोनाउन का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से स्पष्ट होता है, उसे केस कहा जाता है। बेसिकली केस इज द ग्रामेटिकली प्रॉपर्टी ऑफ नाउन और प्रोनाउन बाय विच इट्स सेंस रिलेशन टू द अदर वर्ड्स ऑफ द सेंटेंस इज शोन और एक्सप्रेस्ड, दैट इज कॉल्ड केस। तो केस जो है, केस को भी 4 भागों में बांटा गया है। इंग्लिश में, हिंदी में 8 है और इंग्लिश में 4 भागों में बांटा गया है। पहला नॉमिनेटिव केस, दूसरा पॉजेसिव केस, तीसरा वोकेटिव केस और चौथा ऑब्जेक्टिव केस। इन्हीं 4 भागों में केस को बांटा गया है, कारक को। बहुत अच्छा टॉपिक है, ध्यान से सुने इसको। और फर्स्ट नॉमिनेटिव केस, कर्ता कारक। कर्ता कारक बेसिकली नाउन या प्रोनाउन का वह गुण है जिससे यह स्पष्ट होता है कि कोई नाउन या प्रोनाउन क्रिया के कर्ता की तरह कार्य करे तो उसे नॉमिनेटिव केस या कर्ता कारक कहते हैं। व्हेन ए नाउन और प्रोनाउन फंक्शंस एज ए सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब, दैट इज कॉल्ड नॉमिनेटिव केस। और बेसिकली यह सब्जेक्ट का जो रूप है, इन टॉकेटिव टर्म से इट इज कॉल्ड बेसिकली नॉमिनेटिव। टॉकेटिव टर्म से इट इज कॉल्ड सब्जेक्ट। बोलचाल की भाषा में इसे कर्ता कहा जाता है। तो ये नॉमिनेटिव केस का डिफिनीशन है। जैसे फॉर एग्जांपल ही, सी, वी, दे, यू, ये सारे नॉमिनेटिव केस में आते हैं। ठीक है। दूसरा है पॉजेसिव केस, संबंध कारक। नाउन या प्रोनाउन का वह रूप, वह थिंग जो है, नाउन प्रोनाउन के जिस रूप से आधिपत्य या संबंध का भाव व्यक्त होता है उसे पॉजेसिव या जेनिटिव केस कहते हैं। व्हेन ए नाउन और प्रोनाउन denotes relation, basically denotes possession or relation which something, it is called possessive case or genitive case. For example, his, her, their, your, ये सब है जो possessive case में है। संबंध कारक इसका हिंदी रूपांतरण है। ठीक है। तीसरा वोकेटिव केस, संबोधन कारक। संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से किसी व्यक्ति वस्तु की विधा के भाव को व्यक्त किया जा सके उसे हम वोकेटिव केस कहते हैं। जैसे ओह, आह, हेलो, दैट इज कॉल्ड, ये सारे जो हैं वोकेटिव केस हैं। तो तीसरा है वोकेटिव केस, संबोधन। चौथा एंड लास्ट है ऑब्जेक्टिव केस, कर्म कारक। जब कोई नाउन या प्रोनाउन सकर्मक क्रिया के कर्म की तरह कार्य करता है तो उसे ऑब्जेक्टिव केस कहते हैं या कर्म कारक कहते हैं। व्हेन ए नाउन या और प्रोनाउन फंक्शंस एज द ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रांजिटिव वर्ब, इट इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव केस, कर्म कारक। बोलचाल की भाषा में इसे ऑब्जेक्ट कहा जाता है, ऑब्जेक्टिव केस को। तो बेसिकली फॉर एग्जांपल यू, देम, हिम एग्जाम्पल है ऑब्जेक्टिव केस के। तो एक केस हो गया। केस को कारक कहा जाता है हिंदी में 8 भागों में बांटा गया है, इंग्लिश में 4 भागों में बांटा गया है, जिसके बारे में मैंने व्याख्या किया। तो इसको याद रखेंगे। आगे जो है इसके फॉर्म ऑफ केस के बारे में समझेंगे, कैसे बनाया जाता है और इसके सिंगुलर एंड प्लूरल क्या है। तो मेरे चैनल का नाम है कांत इंग्लिश कॉम्पिटिटिव क्लासेज। तो ये बेसिक नॉलेज है जो कि मैं बता रहा हूँ। आगे जैसे जैसे वीडियो बढ़ेंगे आगे की तरफ मेरे, वैसे वैसे बड़ी बड़ी बातें सीखने को मिलेंगी और मैं बहुत सारी चीज़ें बताने वाला हूँ वीडियो के माध्यम से। तो हमेशा इसको देखते जाइए और अपने भी सुनिए, दूसरों को भी सब्सक्राइब कराएं। और कांत इंग्लिश कॉम्पिटिटिव क्लासेज। धन्यवाद सर।